दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि संगीत कितने शब्दों के मेल से बना है। संगीत जो है कितने शब्दों के मेल से बना है, तो इसका सही उत्तर जो होगा 2 होगा, 3 गलत होगा, 5 गलत और ये तो 2 कौन है, तो सम प्लस गीत। सम का मतलब होता है सम्यक और गीत का मतलब होता है गान। यानी सम्यक रूप से जो गान है उसी को हम क्या कहेंगे, संगीत कहेंगे। अगला प्रश्न है कि संगीत कौन कौन शब्दों के मेल से बना है। तो संगीत जो है कौन कौन शब्दों के मेल से बना है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सम प्लस गीत। जैसा कि ऊपर अभी प्रश्न हम बताए हैं, सम प्लस राग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सम प्लस गीत होगा। सम का मतलब होता है सम्यक और गीत का मतलब होता है गान। सम्यक रूप से गान को हम संगीत कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संगीत में गीत का क्या अर्थ है। संगीत में गीत का क्या अर्थ है, तो अभी ऊपर में हम बताए हैं संगीत में गीत का जो अर्थ है वो है गायन। क्या है, गायन है। गायत्री नहीं होगा, गयाना भी नहीं होगा, इनमें से 2 भी नहीं होगा। क्या होगा, गायन होगा। अगला प्रश्न है कि संगीत में सम का अर्थ क्या होता है। ऊपर अभी हम प्रश्न नंबर 1 में आंसर बताए हैं कि सम का जो अर्थ होता है संपूर्ण गायन। क्या होगा, सम का इसका उत्तर क्या होगा, संपूर्ण या सम्यक होता है। संपूर्ण गायन नहीं होगा, संपूर्ण नहीं होगा, इनमें से सभी नहीं होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर, संपूर्ण सम्यक। अगला प्रश्न है संगीत का परिभाषा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो संगीत का परिभाषा जो लिया गया है संगीत रत्नाकर से लिया गया है। संगीत रत्नाकर, ये किसने लिखा, तो सारंग देव द्वारा। सारंग देव जी ने लिखे संगीत रत्नाकर। गीतम वाद्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गाना, बजाना और नृत्य तीनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते किस ग्रंथ से लिया गया है। अभी हम बताए हैं कि ये संगीत रत्नाकर से लिया गया है। किससे लिया गया है, संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर, राग दर्पण से नहीं, राग परिचय से नहीं और संगीतांजलि से भी नहीं लिया गया। अगला प्रश्न है कि आजकल संगीत की कितनी पद्धतियां प्रचलित है। तो आजकल संगीत की 2 पद्धतियां प्रचलित है। पहला है उत्तर भारत और दूसरा है दक्षिण भारत। उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत पद्धति के नाम से किसे जाना जाता है। तो कर्नाटक संगीत पद्धति के नाम से हम दक्षिण भारतीय संगीत को जानते हैं। किसे जानते हैं, दक्षिण भारतीय संगीत को।
उत्तर भारतीय को नहीं जानते, मध्य भारतीय ये नहीं होगा। क्या होगा? दक्षिण भारतीय संगीत, या इसे हम कर्नाटकी संगीत पद्धति भी हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारतीय संगीत को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हिंदुस्तानी संगीत के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? हिंदुस्तानी संगीत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कर्नाटक की संगीत पद्धतियाँ के प्रांत हैं? प्रांत मतलब प्रदेश या राज्य। तो वाराणसी तो होगा नहीं, केरल होगा और आंध्र प्रदेश होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए और सी इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा ए और सी। केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये 4 प्रदेश जो हैं वो कर्नाटक संगीत पद्धति के प्रांत हैं। अगला प्रश्न है कि संगीत के दोनों पद्धतियां एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानती हैं? तो एक सप्तक में जो श्रुतियां मानती है वो श्रुतियां मानती है कितने? तो 22 श्रुतियां मानती है। कितने? 22 श्रुतियां। और 22 श्रुतियां कहाँ से लिया गया है? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ से लिया गया है। और संगीत रत्नाकर जो है ग्रंथ किसने लिखा? तो सरंगदेव ने लिखा। 22 श्रुतियां प्रथम मत सरंगदेव जी द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत पद्धति में एक सप्तक में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? तो कर्नाटक संगीत पद्धति में एक सप्तक में कुल स्वर कहेगा तो कुल स्वर कितने माने जाते हैं? तो 12। कितने माने जाते हैं? 12 स्वर माने जाते हैं। चाहे कर्नाटक संगीत पद्धति हो या उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पद्धति हो, दोनों में एक सप्तक में 12 ही कुल स्वरों की संख्या मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि राग सारंग गाया जाता है। राग सारंग जो है वो गाया जाता है, कब गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, राग सारंग कब गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए बंदिश किस गायक द्वारा गाया गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। ओंकारनाथ ठाकुर नहीं होगा, बड़े गुलाम आलिम नहीं होगा और फयाज खां भी नहीं होगा। वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है कि छपेली नृत्य कहाँ के लोकप्रिय नृत्य है? छपेली जो नृत्य है कहाँ के लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कुल्लू तो होगा नहीं, गढ़वाल भी नहीं होगा, तो क्या होगा? शिमला भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कुमायूं के छपेली नृत्य। अगला प्रश्न है तबला की बद्दी किस पशु के चमड़े से बनती है? तो तबला की बद्दी जो है ऊंट के चमड़े से बनती है, बकरी से नहीं बनता है, न हाथी से बनता है, ऊंट से बनता है। अगला प्रश्न है कि चित्रा
चित्रावीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? चित्रावीणा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो किसने किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मतंग होगा नहीं, नारद नहीं होगा, तो क्या होगा? भरत होगा। इसका सही उत्तर होगा भरत, राणा कुंभा भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन में पहले गाने की परंपरा क्या है? मंच प्रदर्शन जब होगा तो सबसे पहले क्या गाने की परंपरा है? तो इसका सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? तो जाति स्वरम होगा, वर्णम नहीं होगा, ये अलापम नहीं होगा, स्वरम नहीं होगा, तो क्या होगा? जाति स्वरम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे? तो दुर्गा प्रसाद के जो पिता थे वो बिंदादीन महाराज नहीं थे, काले खां नहीं थे, बंदे खां नहीं थे, तो कौन थे? गुदई महाराज जी थे, पंडित गुदई महाराज। आज की क्लास की लास्ट प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु कौन है? तो इसका जो गुरु है कुचिपुड़ी का कौन है? होयमती चित्र सत्यम इसका जो है वो गुरु है। सही उत्तर ये होगा, बाकी सब गलत है। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। धन्यवाद।